भारत सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए। अब भारतीय जल सीमा में दुश्मनों को दूर से ही रोकने की तैयारी हो चुकी है। जी हां, भारत जर्मनी से करीब 70,000 करोड़ रुपए की मेगा डील करने जा रहा, जिसके तहत देश को मिलेगी 6 एडवांस पनडुब्बियां। ये पनडुब्बियां खास क्यों हैं? क्योंकि इनमें लगेगा एक ऐसा सिस्टम जो इन्हें दुश्मन की नजर से कई हफ्तों तक छुपा कर रख सकता है। आइए जानते हैं पूरी खबर भारत जर्मनी सबमरीन डील की। दरअसल भारत सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत जर्मनी की कंपनी TKMS और भारत की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL के साथ मिलकर 6 सबमरीन बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस डील की वैल्यू लगभग 70,000 करोड़ रुपए की आंकी जा रही है। खास बात यह है कि ये पनडुब्बियां भारत में ही बनेंगी, यानी ये डील सीधे सीधे मेक इन इंडिया मिशन को मजबूती देती है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना अगले 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने की उम्मीद कर रहे हैं। अब चलिए जानते हैं क्यों जरूरी है ये डील। दरअसल आज की दुनिया में समुद्री ताकत सबसे अहम मानी जाती है। चीन तेजी से अपने नौसैनिक बेड़े को मजबूत कर रहा, पाकिस्तान भी लगातार नई पनडुब्बियां खरीद रहा। ऐसे में भारतीय नौसेना के पास इस वक्त 15 पनडुब्बियां हैं, लेकिन इनमें से कई आने वाले 10 सालों में रिटायर होने वाली है। यानी भारत को तुरंत नई और आधुनिक सबमरीन की जरूरत है। इसी कमी को पूरा करने के लिए ये मेगा डील होने जा रही है। अब बात करते हैं इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी ताकत की बात, तो ये AIP सिस्टम से लैस है। ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि उन्हें हर कुछ दिनों के बाद पानी की सतह पर आकर बैटरी चार्ज करना पड़ता है। इस दौरान वे दुश्मन के रडार और सैटेलाइट की पकड़ में आसानी से आ सकते हैं। लेकिन AIP सिस्टम वाली सबमरीन लगातार 3 हफ्ते तक पानी के अंदर रह सकती है। इसका मतलब है दुश्मन चाहे जितनी कोशिश कर ले, इन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वैसे तो AIP टेक्नोलॉजी कई देशों ने डेवलप की है, जिसमें स्वीडन और जापान शामिल है। इनमें ऑक्सीजन और डीजल जैसी ईंधन को मिलाकर एनर्जी बनाई जाती है। ये सस्ता है लेकिन शोर ज्यादा करता है। फ्यूल सेल AIP जो जर्मनी और भारत के पास है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाई जाती है। ये बेहद शांत और वाइब्रेशन फ्री होता है, यानी पनडुब्बी का पता लगाना बिल्कुल मुश्किल होता है। तीसरे नंबर पर है क्लोज साइकिल डीजल इंजन, जो फ्रांस की है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। भारत की नई पनडुब्बियों में फ्यूल सेल बेस्ड AIP लगाया जाएगा, जो जर्मनी और DRDO दोनों की खासियत है। अभी भारतीय नौसेना के पास स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं, लेकिन ये सबमरीन फिलहाल डीजल इलेक्ट्रिक है। DRDO ने इन सबमरीन को भी AIP से अपग्रेड करने का प्लान बनाया है, यानी आने वाले समय में भारत के पास पूरी तरह से स्टेल्थ सबमरीन फ्लीट होगी। सोचिए अगर भारतीय महासागर में ऐसी पनडुब्बियां तैनात हो जो 3 हफ्ते तक पानी के अंदर छिपकर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सके, तो पाकिस्तान या चीन के जहाज आगे बढ़ने की सोच नहीं पाएंगे। ये पनडुब्बियां सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि ऑफेंसिव ऑपरेशन भी कर सकती है, यानी जरूरत पड़ने पर वे दुश्मन के बंदरगाह, नौसैनिक जहाज या सबमरीन पर हमला कर सकती है। रक्षा मंत्रालय और MDL उम्मीद कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने के बाद 2 से 3 साल के अंदर पहली पनडुब्बी तैयार हो जाएगी। पूरी 6 सबमरीन अगले दशक तक नौसेना को मिल जाएगी। खैर साफ है, भारत अब किसी भी हालात में अपनी समुद्री सीमाओं को कमजोर नहीं करना चाहता है। जर्मनी से होने वाली 70,000 करोड़ की डील सिर्फ एक खरीद नहीं बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत का ऐलान है। जब ये 6 पनडुब्बियां नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगी, तब भारतीय महासागर से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक हर दुश्मन को 100 बार सोचना पड़ेगा। भारत की ताकत अब पानी के नीचे भी बुलेट प्रूफ होने जा रही है। जय हिंद।